नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हार्ट अटैक आने का कारण क्या है। ये देखिए कि हार्ट का एनिमेटेड वीडियो आपका दिख रहा है, कैसे हार्ट पंप कर रहा है। उस पर रक्तवाहिनियाँ चिपकी हुई हैं, बाकी साइड में जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो शरीर को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये यहाँ पे रक्तवाहिनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको दिखाया गया है कि कैसे वो मूव करती हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है अर्थरॉन, मतलब होता है ब्लड वेसल्स, स्क्लेरोज मतलब होता है उनका क्षरण, सिस मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ नया फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि रक्तवाहिनियों में आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, खराब जीवन शैली की वजह से, डायबिटीज़ लंबे समय से होने की वजह से, ब्लड प्रेशर होने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से जो रक्तवाहिनियों के अंदर की लेयर ख़राब होती है, उस पर जो आपने चर्बी अपने खान पान से अपने शरीर में जमा कर रखी है, उनका जमाव होता है, जिसको बोलते हैं ब्लॉकेज। इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी जो हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो उसमें जब प्रॉब्लम होती है तो उस डिजीज़ को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो आपकी एंजियोग्राफी में पता चलता है कि आपकी कोरोनरी आर्टरी में कितने ब्लॉकेज हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर में मूव कर रही हैं, घूम रही हैं। अब यहाँ पे जो येलो कलर दिख रहा है वहाँ पे चर्बी का जमाव ज़्यादा है, या एक तरह से बोलते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पे रक्तवाहिनी स्टिफ हो गई है। अब प्रेशर जब ज़्यादा पड़ा तो फट गई, फटने की वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने लगा। क्यों? क्योंकि जो फटा है वहाँ पे ब्लड बहना चालू हो गया और रक्तवाहिनी वहाँ पे डैमेज हो गई। उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन चालू हो गया। वही ब्लड क्लॉट जब आगे जाके रक्तवाहिनी में कहीं पे फंस जाता है तो उसी कंडीशन को बोला जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, क्योंकि वो पूरे शरीर, पूरे उस सेगमेंट की, जिस रक्तवाहिनी में वो क्लॉट बना है, वो रक्तवाहिनी जिस हार्ट के सेगमेंट को ब्लड सप्लाई कर रही थी वहाँ पे सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो उसी में पेशेंट को चेस्ट में पेन होना, घबराहट होना, उसके आगे फिर अगर समय से उपचार नहीं मिला, उस थक्के को घुलाया नहीं गया खून के, तब उसको हार्ट फेल्योर में जाता है, जिसमें सांस फूलनी चालू हो जाती है। और फिर भी अगर समय से उपचार नहीं मिला तो हार्ट कभी कभी लड़के वहाँ पे खुद को डैमेज कर लेता, लेकिन पेशेंट की जान बचा लेता है। नहीं तो अगर हार्ट ने काम करना बंद किया तो वहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके लिए वहाँ पे इमरजेंसी में उपचार लिया जाता है। खून का थक्का घुलाने का इंजेक्शन आपने अगर सुना होगा या देखा होगा कि अटैक आने के बाद महंगा वाला इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं, जो 6,000 से लेकर 50,000 तक का होता है। उसका काम रहता है कि जो थक्का बना है उसको घुला के उस रास्ते को क्लियर करना। तो अटैक आने का कारण ब्लड ही होता है कि ब्लड किसी भी वजह से प्रेशर बढ़ा रक्तवाहिनी में, जिससे रक्तवाहिनी फटी और वो क्लॉट फॉर्म में चेंज हुआ, जाके अंदर कहीं फंस गया। फंसने की वजह से आपको अटैक आ गया। तो आपको अगर अटैक से बचना है तो अपने शरीर की रक्तवाहिनी को तंदुरुस्त रखिए। और तंदुरुस्त कैसे रहेंगी वो जानने के लिए वीडियो पे आप कमेंट्स करें, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।